दोस्तों इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नंदा भाई राजपूत, जो जिन्हें हमेशा आप देखते हैं कि वो फौजी वर्दी में बैठे रहते हैं और बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। नंदा भाई बहुत स्वागत। हाँ बिल्कुल, जिंदाबाद साथियों। स्वागत है नदीम भाई की बात में और मुलाकात में। बिल्कुल जवाब देंगे, बिल्कुल साथ साथ हैं नदीम भाई, जिंदाबाद। तमाम सवालों का जवाब देंगे। बिल्कुल, तमाम नहीं, जितने भी आपके जहन में दिमाग में कहीं पर भी घूमते हो सभी सवालों का जवाब देंगे। डरेंगे तो नहीं? डरते तो हम किसी से नहीं, अंधभक्तों के बाप से भी नहीं डरते। नरेंद्र राजपूत और नरेंद्र मोदी में इतना टकराव क्यों है? भाई टकराव विचारधारा का है, सोच का है। हम लोग संविधान में, लोकतंत्र में ज्यादा विश्वास रखते हैं, पूरी तरीके से लोकतंत्रवादी है, संविधानवादी है। और मोदी जी में बस मुंह पे संविधान और लोकतंत्र है, अंदर कुछ नहीं है। उसी संविधान को उजाड़ने का एक खेल चल रहा है, साजिश चल रही है। और जिसका कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर कहीं भी आप देख रहे हैं जिस प्रकार के माहौल बनाया जा रहा है, धर्म मजहब जात पात के नाम पर जिस प्रकार लोगों को लड़ाया जा रहा है, और जो हमारा जो कहीं ना कहीं जो चुनावी एक प्रक्रिया थी, पारदर्शिता थी चुनाव आयोग के माध्यम से, उसको किस प्रकार इन्होंने मजाक बनाया है कि भारत निर्वाचन आयोग का जो मुख्य मुखिया है उसके हाथ में सारी कमान दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए ये चश्मा आपका कहीं पाकिस्तान से तो नहीं मंगाया आपने? जी नहीं, हमेशा उनकी खूबी नहीं देखते, यानी 12 साल से बहुत सारे अच्छे काम भी उन्होंने किए होंगे। कौन से अच्छे काम किए बताओ, क्या अच्छा काम किया ये बताएं। हाँ सारे देखिए, जब से परेशान है लोग, बलात्कार बलात्कार अत्याचार, बहन बेटियों की इज्जत है, शोषण, और सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान इन्हीं के शासन में। और जब से ये लोग आए हैं, ये हिंदुत्व की बात करते थे और हिंदुत्ववादी बनते थे, हिंदू राष्ट्र की बात करते, सबसे ज्यादा हिंदू खतरे में इन्हीं के शासन में। सारे अखबार छपे रहते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू जब से आए 12 साल से हिंदू खतरे में चल रहा है। सेंट्रल विस्टा बना दिया, राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दिया, पूरे देश में बड़ी बड़ी सड़कें बना दी, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बना दिए, फिर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चश्मा कहाँ से मंगाया? देखिए, धारा 370 का यही कमाल है कि पुलवामा हो जाता है, उरी हो जाता है, पठानकोट हो जाता है, बिना लड़े जवान शहीद हो जाते हैं। ये धारा 370 जो है आपने कहा कि हटा दी, उसके बाद पहलगांव में आतंकवादी घुसाते। धारा 370 हटाने का क्या आपको फायदा मिला और क्या क्या अच्छा मिला? कश्मीरी पंडित आज आपकी भटक रहे हैं, आप कश्मीरी पंडितों को वहां पर बसा के दिखा दीजिए कश्मीर। जब तो धारा 370 हटा दी, चलिए पहले तो अंधभक्त कहते थे हम कश्मीर जाएंगे, वहां प्लॉट खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वहां की महिलाओं से ब्याह रचाएंगे। क्या अंधभक्त कहाँ भटक रहे हैं? ऐसी की तैसी करा रहे हैं, या वहीं किसी ने प्लॉट या कोठी बना ली है? किसी ने नहीं बनाए। आज भी वही अंधभक्त घूम रहे हैं, परेशान है, 2 कौड़ी के अंधभक्त हैं, और वही लोग रो रहे हैं। आज बेरोजगारी के आलम में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। यहाँ तक कि देश की सेना के जवान हैं जो पूर्व सैनिक है, उन्होंने आत्महत्या करी इस भाजपा शासन में। जंतर मंतर पर 2-2 सैनिकों ने आत्महत्या करी और कोई उसका जवाब देने वाला नहीं। अभी आपने आतंकवादी घटनाओं का जिक्र किया, 2014 से पहले भी घटनाएं हुआ करती थी। उसके बाद हम जाकर के साथ में क्रिकेट मैच खेलते थे, बैठके करते थे। लेकिन 14 के बाद, हर घटना के बाद मोदी जी ने एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान में घुसकर उसको सबक सिखाया। ऐसा कुछ नहीं है, मजाक। उससे पहले भी एयर स्ट्राइक होती रही है, पर इस प्रकार किसी ने उसका जो है इस तरीके से प्रचार प्रसार नहीं किया, दुकान नहीं सजाई। और यही हुआ इस सरकार में, जब भी चुनाव आते हैं तो बिल्कुल वहीं कहीं ना कहीं आतंकवादी हमला होता है, जवान मारे जाते हैं, और कई हिंदू यात्राएं निकलती हैं, कहीं दूसरे प्रकार की शोभा यात्राएं निकलती हैं धर्म के नाम पर। जब जब चुनाव आता है तो यही हालत होती है। नरेंद्र मोदी अगर नरेंद्र राजपूत को बुलाएंगे तो क्या आप जाएंगे? कहाँ पर बुलाएंगे बताएं, कहाँ बुलाएंगे? मिलने के लिए? मतलब मिलने के लिए मिलेंगे, समझाएंगे, अपनी तरफ से बात रखेंगे। हम तो वैसे ही चिल्लाते रहते हैं, बात रखते हैं, हम तो चाहते हैं वो सुने हमारी बात। क्या समझाओ? सलाहकारों की कमी है क्या? किसकी? उनके पास सलाहकारों की कमी है? नहीं, सलाहकारों की नहीं, उनके पास कलाकारों की कमी नहीं है। सलाहकारों की कमी तो है, कलाकारों की कमी नहीं, कलाकार बहुत है उनके पास, सलाहकार नहीं है उनके पास। तो हम जैसे सलाहकार मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से वो सुधर सकते हैं और समझ सकते हैं, हो सकता है कुछ बेहतर कर सकें। उनके सलाहकार जितने भी हैं वो सब आरएसएस के हैं। अच्छा जी, आज शाहरुख खान बहुत चर्चा में इस वक्त, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी को आईपीएल में ले लिया है, उनका विरोध हो रहा है। तो जब देश के लोग उसके खिलाफ है तो हटा देना चाहिए ऐसे खिलाड़ी को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखिए, आईपीएल में बहुत दूसरे नंबर अभी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट भी हुआ था जिस वक्त पहलगांव में हमला हुआ, हमारे देश की बहन बेटियां कहीं ना कहीं बेवा कर दी गई आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तानियों द्वारा। उसके बावजूद भी इतना गर्मा गर्मी थी देश में, उसके बावजूद अमित शाह के बेटे जय शाह ने पाकिस्तान से क्रिकेट मैच कराया
बाकायदा, पूरे देश में देखी, सभी ने देखा और सबने विरोध करा, उसके बाद भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज अगर शाहरुख खान, वो जो है शाहरुख खान जो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर है, भारत सरकार को करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं अपनी फिल्मों के माध्यम से, या ये जो कमाई कर रहे हैं इसके माध्यम से, तो निश्चित रूप से उनका अधिकार है कि किस खिलाड़ी को खरीदना है, किसको नहीं खरीदना। और भी बहुत सारी टीमें सब खरीदते हैं, विभिन्न प्रकार के देशों के लोग आते हैं, खरीदे जाते हैं, तो खेल है और खेल भावना से खेला जा रहा है। तो चलिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। शाहरुख खान कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो आप विरोध कर रहे हो, किसी पार्टी का नेता नहीं है। अगर हम बात करें भाजपा के पूर्व विधायक हैं कुलदीप सिंह सेंगर, जिन्हें हाई कोर्ट ने उनकी सजा को रद्द कर दिया था और जंतर मंतर पे काफी लोग उनके समर्थन में रैली भी करने वाले हैं, तो क्या लगता है कि कहीं सरकार का इशारे पे तो हाई कोर्ट ने सब कर लेने का? देखिए, सरकार के इशारे पे तो सब कुछ चल रहा है और सभी जान रहे हैं कि भाई कोर्ट अदालतें सब, अब तो पहले दबी जुबान में कहते तब तो खुल के लोग कहने लगे। ये लोगों का कहना है कि भाई अब लोकतंत्र संविधान कहीं ना कहीं हाशिए पे है, और जुडिशरी में जो जज हैं वो भी कहीं ना कहीं, जैसे यूपी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ज्यादातर बहुतादाद में वहां पर भी जज बिक जाते हैं, पैसा धन लेके न्याय सुनाते हैं और सरकार के दबाव में काम करते हैं। अब ये दिल्ली तक ये चीजें आ गई हैं। उन्नाव की बेटी दर दर भटक रही है इंसाफ के लिए, क्या लगता है उसे इंसाफ मिलेगा? देखिए, इंसाफ तो मिलना चाहिए, अगर लोग सही आएंगे इंसाफ मिलेगा। और अगर कानून के हिसाब से, कानून में सभी की आस्था है, हम लोगों की भी आस्था है, मगर कानून पे अच्छे लोग बैठेंगे, अच्छे जज बैठेंगे और कहीं आरएसएस की मानसिकता के लोग नहीं बैठेंगे, तो निश्चित रूप से इस बेटी को न्याय मिलेगा। और सामंतवादी, शोषणवादी मानसिकता के, आपने देखा जैसे बिल्किस बानो का मामला था, उसको भी खुद गुजरात सरकार ने एक पिटीशन डाल के उनकी सजा माफ कराई, उन आतंकी भेड़ियों की जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया था, 11 वैसी दरिंदों की, उनके जमानत दिलवाई, उनका स्वागत करा उसी भाजपा के लोगों ने, लड्डू पेड़े बांटे, बैंड बाजे, बारात निकाली एक तरीके से उनकी, और बाद में टिकट देकर उन्हें चुनाव भी लड़वाया। तो इस तरीके से स्वागत करना। वर्दी पहनकर हर वक्त आप सरकार की खिंचाई करते हैं, नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, क्यों वर्दियों को आप दागदार क्यों बना रहे हैं? देखिए, सरकार किसी के बाप की नहीं होती है, सरकार जनता की होती है और क्रांतिकारी की होती है। और हम लोग वर्दी पहनने वाले जो सिपाही होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, निश्चित रूप से चाहे सरकार में राजा हो या कोई भी हो, उसको आगाह करते हैं, बार बार बताते हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो, आप सचेत हो जाइए, अन्यथा पे देश की हुकूमत के खिलाफ कहीं ना कहीं देश की आवाम खड़ी हो जाएगी। और जब आवाम खड़ी होगी तो फिर आप झेल नहीं पाओगे, क्योंकि जब क्रांति होती है तो कहीं ना कहीं ठुकानती भी होती है और ठोकने पर मजबूर हो जाती है जनता, जिस प्रकार श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ और आपके नेपाल में हुआ। ये लोगों को उकसा रहे हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं उकसा रहा, ये सच्चाई है, कड़वी, और लोगों के अंदर जन आक्रोश है और पता नहीं क्या हो। देखिए, आप लोग सभी भरभर आए हुए हैं, हर तरफ मोदी मोदी हो रहा है, आप कह रहे जन आक्रोश है। कौन कह रहा मोदी मोदी हो रहा? मोदी मोदी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मगर गलत कामों के लिए, उनके शोषण के खिलाफ जो नारे बुलंद हो रहे हैं कि भाई शोषण जो हो रहा है इसके खिलाफ, बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, रोजगार खत्म हो रहा है, और तो सेना के फौज की जो महिलाएं, उन महिलाओं का भी शोषण हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत है लूटी जा रही, किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं मोदी मोदी, अब भारत माता रोदी रोदी, ये कह रहे हैं। अरे 12 सालों में कोई तो ऐसा काम किया होगा जिसकी आप तारीफ कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कोई काम किया है। ये जरूर है कि इतना बुरा हालात किए हैं इन्होंने। सबसे बड़ा हालात ये कह रहे हैं कि 50 साल पीछे देश को ले गए, रुपए का दम घुट रहा है, तड़प रहा है रुपया, छटपटा रहा है और आत्महत्या की ओर जा रहा है रुपया। तो आप मोदी जी खुद कहते थे कि भाई जिसके शासन में, प्रधानमंत्री के शासन में अगर रुपया गिरता है तो निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री गिरा हुआ है, तुच्चा है, बेकार है, बेईमान है, बेगैरत है। अब ये मोदी जी जवाब देंगे कि वो क्या है। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद थे नंदा भाई राजपूत, जिनकी वीडियो आप देखते होंगे लगातार वायरल होती है। इसी वायरल वीडियो ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने चैनल के लिए आऊं और नंदा भाई राजपूत से बात करूं।